हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएचएसएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन देने के बाद सर्च करता है और जानना चाहता है कि कितनी जाने वाली है। दोस्तों, अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया है तो आपको ये पता होगा कि प्रीवियसली क्या क्या पैटर्न रहा है। अगर नहीं देखा है तो मैं एक बार बता दूंगा क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्यों कट ऑफ ज़्यादा या फिर कम जाएगी, वो भी जानेंगे। एंड दोस्तों, बाकी जो आपको पता है कि हफ्ते के बाद जो एग्ज़ाम जब खत्म होता है, हफ्ते के बाद हमारी आंसर की आ जाती है। तो प्लीज़ एक्टिव रहिएगा उस टाइम पे, क्योंकि दोस्तों क्या देखा गया सिलेक्शन पोस्ट में कुछ बच्चों से ये कंसर्न देखने को मिला कि सर आंसर की आई थी, हमको तो पता ही नहीं चला। तो प्लीज़ एक्टिव रहिए, चैनल पे एक्टिव रहिए। मैं तो डायरेक्टली यही कहूँगा कि एसएससी की वेबसाइट पर एक्टिव रहिए, क्योंकि जो आंसर की में जो हमारे ऑब्जेक्शन रेस करने का टाइम होता है वो 1 से 2 दिन का होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है अपने पास डेटा के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी यस दोस्तों, कुछ मैं पहले ना इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या इस बार बदलाव देखने को मिले। ठीक है, जो मेजर चेंज था यहाँ पर इस बार हमें क्या देखने को मिला है उसके बाद उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जो कि मेजर चेंज हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों दो सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, एक जीए है और एक मैथ है। थोड़ा छोटा हो गया, मैं एक बार जूम कर देता हूँ इसको। हाँ, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स में, देखो मैथ्स में हम लोगों को क्या देखने को मिला, कुछ शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन, इवन दो दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा था। हमको मैं बताता हूँ आपको कि हमको दो एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के देखने को मिले थे। ठीक है, वो तो चलो ईजी है, बट इवन बच्चों का ये भी कंसर्न आता है कि सर वो फॉर्मूला हमको भूल गया। चलो वो चीज़ तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ शिफ्ट्स हमको कैलकुलेटिव देखने को मिली, आप लोगों ने दिए होंगे पेपर। ठीक है, देखो पेपर आप लोगों ने दिया है, हम लोग को जो बच्चे बताते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब कुछ इवन बच्चे पूरा का पूरा पेपर बता देते हैं कि उनको चीज़ें याद रही थी, सर ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आया था, तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, बाकी जो कुछ शिफ्ट थी कैलकुलेटिव थी, आप लोगों ने एनालाइज किया होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन। और दोस्तों जीए की अगर मैं बात करता हूँ तो इस बार क्या सेंसस से, देखो सेंसस से पूछ लेता है लिटरेसी रेट किसकी ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर क्या था, डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है, मेल एंड फीमेल की लिटरेसी रेट में डिफरेंस क्या था, तो ये कुछ नया देखने को मिला। पॉलिटी में क्लॉजेस होते हैं 74, तो 1 2 3 यहाँ डीप तक जाकर अपने पास क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं बाद में हमको कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो अगर आपने ये एग्जाम दिया होगा तो आप तो रिलेट कर पा रहे हो, जिसने नहीं दिया तो दोस्तों ऐसा भी केसेस देखने को मिले हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अच्छा ये तो अपने पास जो कि ओवरऑल चेंज जो इस बार देखने को मिला प्रीवियस ईयर के हिसाब से, वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। पोल्स, ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। पहले इसके पोल के अंदर वोट्स कम थे। मैंने स्टार्टिंग में एक सेशन किया था सेफ, कितना सेफ जा सकता है, तो उसमें तो बहुत कम थे, तो 11,000 हो चुके हैं। और अपने पास जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो 76 अब 57% बच्चे करके आए हैं। और दोस्तों आपको पता है कि जो कट ऑफ का रेंज है वो क्या है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख लिया, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, 76 एंड अबव बच्चे करके आए, वो 57% है इस पोल के रिस्पॉन्सेज के हिसाब से। एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने देखी ही होगी, नहीं देखी है तो इस बार इसको ढंग से देख लो। पहले ये चीज़ जो कि पता होनी चाहिए आपको, 2020 और 24 को कंपेयर करिए, 2023 को भूल जाइए, डेटा तो आपको दिख ही रहा है। वैकेंसीज कहीं ना कहीं आस पास ही है, 500 का बड़ा फर्क होता है, बट लेट्स कंसीडर दैट कि हाँ कुछ चीज़ें हमको इसके हिसाब से तो आस पास ही लग रही हैं। 32 और 34 लाख, ठीक है, फर्क है दोस्तों। यहाँ पर 13 कितना, यहाँ पर 13 लाख के आसपास, इसको मतलब कि अगर देखा तो 14 लाख, मतलब 25,000 और चाहिए, 14 लाख अपने पास हो जाएंगे। और अभी तक इसका डेटा नहीं आएगा कि कितने, मतलब नहीं आया होगा। अभी जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आरटीआई फाइल करेंगे तो उसमें डेटा आ जाएगा। ठीक है, जब हमारी वैकेंसीज दोस्तों कितनी थी, 3200। ठीक है, 3242 वैकेंसी, तब हमारी कट ऑफ गई थी 157। दिस वॉज हाईएस्ट, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ थी इसकी। उसके बाद 153 जब हमारे पास 1200 वैकेंसीज थी। ठीक है, और पेपर आप लोगों ने तो दिए ही होंगे, ये वाले प्रीवियस ईयर पेपर तो दिए होंगे, तो ज़्यादा मुश्किल पेपर भी नहीं थे। ठीक है, ईजी थे, तो एक फैक्टर था। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास इतनी कट ऑफ देखने को मिली, बट इसके हिसाब से तो कम है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो अपने पास रहने वाली है उसका डेटा जो हम लोग को मिला है उसके हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अपने पास एक रेंज है। ठीक है, ये अपने पास एक रेंज है, बट फिर भी आपको मैं एक बताना चाहूँगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में
अपना रिस्पॉन्स जरूर से बताइएगा कि आपका क्या अटेम्प्ट रहा है, कितना एक्यूरेसी से किया, एंड एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। तो ये रेंज है। बाकी दोस्तों चिंता छोड़ दीजिए कि भाई आगे हमारा क्या होने वाला है। एग्जाम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सीजीएल का नोटिफिकेशन, एमटीएस का नोटिफिकेशन है, जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है अगस्त में, ठीक है। तो इन एग्जाम की तैयारी आपको जारी रखनी है। आप लोग इतना नज़दीक आ चुके हैं, आगे और जाना है। कुछ बच्चों का तो एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों जो यहाँ पर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी 147, 152, ओबीसी 145 से 148, एससी 130 से 135, एसटी 126 से 129। ये भाई टेक्स्ट बुक में जो डेटा आया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। फिर भी आपको बोलूँगा मैं कि कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपका कितना अटेम्प्ट रहा और किस एक्यूरेसी से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड यू ऑल्सो, ठीक है। आप लोग कमेंट खुद से चेक कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने जब सेशन किया था और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्क्स बताए, एंड वहाँ से भी हम लोगों ने कुछ एनालिसिस किया, वहाँ पे हम लोगों ने कमेंट्स के रिप्लाई भी किए। एंड दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग जरूर से बताइएगा कि आपका क्या है स्कोर, कितना रहा। एंड यस डेफिनेटली अपनी जो भी आगे के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए तैयारी जारी रखिए। दोस्तों करते हैं इस छोटे सेशन को यहीं रैप अप, और जो फैक्टर से मैंने डिस्कस कर दिए, कंपैरिजन कर दिया प्रीवियस ईयर से, तो ये है अपने पास हिसाब जो कि इस बार रह सकता है। बाकी रिजल्ट का वेट हम लोग करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, प्रिपरेशन जारी रखिए। मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में गाइज।